नमस्कार साथियों, मैं गौतम हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का रॉयल रिपोर्टर पर। साथियों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ भरपूरा के आसपास है और जो मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं ये जेपी सेतु का रोड है और ये जेपी सेतु ले जाएगा। बाढ़ की वजह से ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जान माल की तो हानि हुई है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी हुई वो है किसान। और किसान ने पैसा लगाया, मेहनत लगाया, अब जब फल की बारी आई, मुनाफे की बारी आई तो बाढ़ ने पूरी तबाही मचा दी। मैं नज़ारा कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, रोड के किनारे ही है भरपूरा और मिर्ज़ापुर के आसपास का और पहलेजा के आसपास का नज़ारा है ये। किस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा खेत है आप देख रहे हैं पानी में समाहित हो चुका है। बड़े बड़े अचान मचान जो भी आप समझे, इसे अमूमन बनाया जाता था इसकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। रात को यहाँ पर किसान यानी कि दिन रात यहाँ पर मेहनत किया करते थे। अब पेड़ भी बड़े हो चुके थे और काफ़ी निवेश है इसमें, बाँस और बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगती है। इसके बीज वगैरह भी बहुत ही महंगे आते हैं। और वहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ साथियों, मजबूरन जो है अब मैं कैमरे की पहुँच उतनी हैवी नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक लोग है, दो लोग हैं जो किस प्रकार से बेड़े बनाए हुए। बेड़े उसे बोलते जैसे केले के कुछ पौधे को काट कर और उसे जोड़ कर बनाया जाता है। केला का जो पौधा है वो पानी में डूबता नहीं है और उससे अब बचे कुछ जो भी फल है और उसे तोड़ रहे हैं। अब जो उसमें जो निकले, लेकिन भारी नुकसान हुई है कहीं ना कहीं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। समय से पहले बारिश और बाढ़ ने पूरी की पूरी तबाही मचा दी और इस पार भी, रोड के उस पार भी उसी प्रकार का नज़ारा है। तो यहीं से हम समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। वहाँ पर महिला भी है जो कि पूरी मशक्क़त में, कोशिश में लगी हुई है। उनके पास मायूसी के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। खोने के लिए तो सारा चीज़ खो दिया, लेकिन पाने के लिए मायूसी के अलावा अब कुछ है नहीं। दूर से दूर जहाँ भी नज़रें फैलाइएगा और पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। और ऐसा प्रतीत होगा इसे देखकर, जैसे लगता है जो लतरे हैं लौकी के और लताएं वाले जो पौधे हैं वो जैसे लग रहा है कि पानी वाला ये खेती किया है इन्होंने। लेकिन दुख की बात है कि किसान भाई ने बहुत मेहनत की, फल तो उन्हें मिला नहीं, बजाय नुकसान और भारी नुकसान के अलावा कुछ और उन्हें मिला नहीं। तो ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। मैं बता दूं ये सारे के सारे सोनपुर के अंतर्गत आते हैं और बहुत ही दुखी करने वाला और भयभीत करने वाला ये दृश्य है। इसकी पीड़ा एक किसान ही समझ सकता है, जो अनाज का मूल्य समझता है, जो मेहनत का परिभाषा समझता है। दिन रात मेहनत करने की जो कठिनाई होती है और खेती बाड़ी में जो समस्या आती है, ये चीज़ जो जानता है वो किसानों के दर्द को समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हालात यहीं पर है, बहुत ऐसे हैं बिहार में, इससे भी बदतर हालात है। गोपालगंज, मधुबनी, बहुत ऐसे जगह, दरभंगा वगैरह में भी है। और बिहार ही नहीं, मैं बात करूँ पूरे भारत में ऐसी स्थिति बन चुकी है। लेकिन बिहार की खास इसलिए बात है क्योंकि यहाँ पर रोज़गार की सुविधा नहीं है और आय प्रति व्यक्ति बहुत कम है। तो इस हिसाब से जो उनका पूरा का पूरा घर का रोज़ी रोटी है कहीं ना कहीं इन खेतों पर था, जो कि आज नदी में बाढ़ के पानी में समाहित हो चुकी है। और ये पेड़ पौधे या आजीविका नहीं, ये रोटी बह रही है। उनका चूल्हा जल चुका है, उनका घर तबाह हो चुका है क्योंकि इन्हीं से, खेती से उनका घर बार चलता था।